1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए मैंने अपनी कुछ फ़ोटो शेयर की हैं और उसके बाद वीडियो जो खाना का है, तो देखिए मैंने क्या क्या पूजा के लिए बनाया है। मेरे यहाँ ये सब खाना भी सब चढ़ाया जाता है। तो ये बड़ी भी बनाई है और बड़ा बनाए हैं, थोड़े से खीर बनाई है और चावल भी बनाए, कढ़ी चावल सब्जी रोटी पूड़ी सभी बनाया जाता है, क्योंकि पूरा खाना ही पूजा में चढ़ाया जाता है, इसलिए पूरा सब कुछ ही बनाया जाता है। देखिए कढ़ी भी बन गई है मेरी और सब बस पूरा बना के उसके बाद फिर तैयार हो गए हैं। देखिए मैं तैयार होके फिर थोड़ा सा वीडियो बनाया था, उसके बाद पूजा का सामान क्योंकि लेट हो गया था तो बस जल्दी तो देखिए मैंने इधर कैलेंडर भी चिपका दिया है, करवा रख दिया है और करवाए में वो पकौड़ी और मिठाई भर देते हैं और चौक लगा दिया है। और ये श्रृंगार वाला सामान है, ये भी पूरा चढ़ा देंगे, क्योंकि जल्दी हो रहा था, वो लेट हो गया था। बच्चे परेशान करते हैं, विराट की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो परेशान कर रहा था, इस तो ज़्यादा टाइम लग गया है। तो पहले मैंने पूरा सामान श्रृंगार का चढ़ा दिया है और इधर चुनरी भी उड़ा देंगे माता रानी को और ये चंद्रमा को। और देखिए इसमें करवा के नीचे गेहूँ रखा जाता है, हम लोग गेहूँ रखते हैं। कोई मिठाई यहाँ लैया तो भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और उसके बाद देखिए 2 माला मंगवाते हैं, तो ये एक माला पहनाने के लिए तो इसको अलग साइड में रख देंगे। और जो गजरे की माला रहती है, कहते हैं पीली फूल की ही माला चढ़ाई जाती है, तो गजरे की फूल की माला चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गंगा जल से छिड़क देंगे और उसके बाद फिर सबको टीका लगाएंगे। देखिए चंदन का मैंने सबसे पहले चंदन का टीका ही लगाया है, उसके बाद फिर सिंदूर और अक्षत सब चढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी था और वीडियो थोड़ा मैंने स्पीड कर दिया है, इसलिए आप लोगों को बहुत जल्दी दिख रहा होगा। तो जब बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था तो मैंने थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो जल्दी दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए मैंने यहाँ और देखिए सिंदूर भी लगा दिया है सबको और फिर अक्षत लगाएंगे। देखिए अक्षत भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि पूरा ही बस चढ़ाया जाता है और सुहाग का पूरा सामान चढ़ा देते हैं। और ये माला अलग साइड से रख देंगे और इसको तो देखिए पीले फूलों की गजरे की माला है, ये भी चढ़ा देंगे। उसके बाद फूल चढ़ा दिए थे और 2-3 माला लाए थे, लेकिन एक सम्राट ने ले ली थी, वो भी पहने घूम रहे थे। और ये गुलाब के फूल हैं जो गणेश जी को चढ़ा देंगे। और मिठाई वगैरह है तो सफ़ेद, ये देखिए मैंने पीले लड्डू मंगाए हैं गणेश जी के लिए, और सफ़ेद मिठाई बोलते हैं चंद्रमा को चढ़ाई जाती है, तो ये सफ़ेद मिठाई भी मंगाई है और पीले लड्डू भी मंगाए हैं। देखिए और 5 प्रकार के फल चढ़ाते हैं हम लोग, तो 5 प्रकार के फल भी चढ़ा देंगे। और सीख यहाँ बगल में रख ली थी साइड में, तो बार गिर रही थी। और देखिए फल चढ़ा देंगे, केला और मौसमी, 5 प्रकार के फल हो, कोई भी हो, लेकिन 5 प्रकार के होना चाहिए। तो हम लोग इसी तरह पूजा करते हैं। सबके यहाँ अलग अलग प्रकार से पूजा होती है करवा चौथ की, कोई कैसे ही करता है। और देखिए पान ले लिया है और सुपारी और लौंग ये भी चढ़ाया जाता है। और इसी में फिर सबको देखिए भोग भी लगाते हैं, जितना ही खाना का रखते हैं तो इसको भी। और देखिए मैंने 8वाई बनाई थी, तो ये भी चढ़ा देंगे। आसें भी बनाते हैं, लेकिन मैंने आसें नहीं बनाई थी, 8वाई बना ली थी बहुत जल्दी। तो जिस दिन व्रत रहो उस दिन काम भी ज़्यादा रहता है। करवा चौथ के दिन आप सब लोग जानते होंगे कितना काम रहता है, खाना बनाओ फिर भूखे रहते हैं तो और ज़्यादा, ऊपर से बच्चे भी परेशान करते हैं तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जल्दी पूजा कर ली है, क्योंकि चंद्रमा निकल आया था, उसके बाद चंद्रमा जल्दी ही निकल आया है। इतनी जल्दी मेरी पूजा भी नहीं हो पाई थी और चंद्रमा निकल आया था, तो जल्दी से पूजा करके फिर छत पे गए हैं, क्योंकि ये सम्राट विराट दोनों ही बहुत परेशान करते हैं। इसकी विराट की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है
तो ये ज़्यादा परेशान करता है बार बार। तो देखिए अगरबत्ती लगा दी है। पूजा का आरती तो बाद में करेंगे, पहले कथा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आरती करते हैं। और देखिए सबको प्रसाद भोग भी लगा देंगे। भगवान जी को एक खाना का भी रहता है तो ये भी सब चढ़ा देते हैं। पूरा प्रसाद खाना पूरा चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, जितना खाना बना। तो देखिए सब कुछ चढ़ा के उसके बाद फिर कथा सुनेंगे। तो कथा सम्राट के पापा कहते हैं हमारे यहाँ दूसरों से ही सुनी जाती है, खुद से कथा नहीं पढ़ी जाती है। तो देखिए चलिए सुनिए। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चंद्रमा दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चंद्रमा उदय हो गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा, चंद्रमा तो रात्रि को उदय होगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो प्रथम ही गिलास में बाल आ गया, दूसरी गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरी गिलास में मुँह की ओर किया। तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, शीघ्र भेजो। माँ ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे दे उसको पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ पैसे दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद लिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख। और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा क्या सोए, मुझे तो 12 मास हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया है। उसके पति ने कहा अच्छा जल्दी ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलते हुए बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को पासे से चौपड़ खेला करते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सभी गांव में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन नारियां करवा चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग वापस कर दिया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। चलेगा बेटा। तो देखिए मेरी कथा भी हो गई, आरती हो गई, हवन भी कर दिया है। अब चंद्रमा के लिए ऊपर थाली लगाना है तो सब प्रसाद वगैरह और दिया बत्ती सब कुछ रखना, क्योंकि उधर 3-4 मंजिल चढ़ के ऊपर जाओ, कुछ भी भूल जाओ तो फिर उतर के आना पड़ता है। तो पूरा सामान फिर लगा लेंगे, फिर थाली में अलग से ही पूरा इसी में लगा लेते। पूजा वाली थाली रहती है तो इसी में देखिए फूल माला और सब कुछ सामान सब रख लेंगे। और देखिए प्रसाद सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है तो वही रख लेंगे। उसके बाद ऊपर छत पे जाएंगे और ऊपर छत पे पूजा करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा तो निकल ही आया है, बस माला वगैरह ये सब प्रसाद फूल माला सब रख लेंगे। और मैं चढ़ाना भूल गई थी तो ये बाद में मैंने रख दिया था, क्योंकि बहुत फूल ज़्यादा थे तो मैंने और भी चढ़ा दिए, क्योंकि रखे सब
बेकार ही जाते। सम्राट विराट ने तो सब सारे तोड़ ताड़ के सब फेंक दिए थे। और देखिए वहाँ के लिए पूरी थाली लगा के रख लिए। और देखिए अब छत पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया है। उसके बाद सिंदूर, हल्दी और चावल, अक्षत, सब फूल माला वगैरह सब फूल सब चढ़ा देंगे। और देखिए यहाँ बहुत ही अंधेरा था तो साफ़ नहीं बन पाई है क्योंकि लाइट नहीं थी छत पर। बस मोबाइल की लाइट से ही इतना ही साफ़ आया है। बहुत ही काली काली फ़ोटो आ रही थी, साफ़ नहीं आ रही थी देखिए। और इधर मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है। और यहाँ भी पान वगैरह सब चढ़ाया जाता है, लौंग और पान सुपारी ये चढ़ा दे। और इसी में मैंने ये भोग लगा दिया था पान पे। और बाद में फिर आरती दे देंगे। और अभी तो बस पूजा कर देंगे चंद्रमा की और अगरबत्ती दिया बत्ती से सब रख के उसके बाद फिर आरती देंगे। तो ये सम्राट विराट दोनों ही परेशान कर रहे थे। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे इधर से उधर, मम्मी ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ जब पूजा वगैरह करो तैयार हो तो वो पूछते रहते हैं बार बार कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। देखिए सब अपना प्रसाद उठा उठा के ही खा रहे हैं। और इधर देखिए मैंने अगरबत्ती लगा ली है और दिया भी जला दिया है। उसके बाद फिर आरती देंगे। मेरे यहाँ तो इसी तरह से होता है क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग से होता है, कोई कैसे करता है, कोई अलग प्रकार से करता है। और हम लोग ऐसे जैसे पहले से करते हैं तो बस ऐसे ही करते हैं। आरती कर लेंगे, उसके बाद फिर चंद्रमा देखेंगे, फिर पति की पूजा करते हैं बाद में। पहले चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर पति की पूजा की जाती है। तो इतना अंधेरा था काफ़ी और साफ़ भी नहीं आई है, बिल्कुल काली काली दिख रही होगी। तो देखिए पहले चंद्रमा की आरती कर ली है, उसके बाद फिर चंद्रमा देखेंगे और फिर आरती देंगे। थोड़ा सा ही वीडियो बनाया है क्योंकि इतना काली आ रही थी तो फिर मैंने कट कर दिया है। बना तो सारा था, देखिए कितनी बिल्कुल काली काली दिख रही है, बिल्कुल साफ़ वीडियो नहीं आई है क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं थी। और मोबाइल से ही देखिए ऊपर अंधेरा है, लाइट वगैरह कुछ लगी नहीं थी देखिए। उसके बाद फिर मैंने इनकी पूजा की है तो तिलक वगैरह लगा देते हैं और बस उसके बाद माला पहना देंगे और पानी पिला देंगे मुझे। तो देखिए दोनों बच्चे पूरा घूम रहे थे इतना, जब कुछ काम करें तो ये ज़्यादा शैतानी करते हैं। और इसके बाद देखिए उन्होंने मुझे पानी भी पिला दिया है। और ये चंद्रमा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, देखिए चंद्रमा निकल आया है, कितना अच्छा साफ़ चंद्रमा लग रहा है। अच्छा इसकी रोशनी भी थोड़ा इतना कम थी कि साफ़ फ़ोटो नहीं आ रही थी तो मैंने इसमें 1-2 फ़ोटो डाल दी हैं। देखिए नीचे जो निकाली थी फ़ोटो वही डाल दी हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी करवा चौथ की पूजा आप लोगों को कैसी लगी। और देखिए मैंने 1-2 पिक डाल दी हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा था। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।